हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। हम आज की वीडियो में देखेंगे गॉल स्टोन्स। ठीक है, गॉल स्टोन्स का मतलब हुआ हमारे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। ठीक है, इसके डेफिनेशन में लिखा है सॉलिड क्रिस्टल डिपॉजिट दैट इज फाउंड बाय कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड बाइल पिगमेंट इन गॉल ब्लैडर और इन बाइल डक्ट। ठीक है, देखो ये अगर स्टोन है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्रिस्टल डिपॉजिट तो हो गई, बट हम अभी पहली बात तो हम इसमें सिर्फ गॉल स्टोन्स की बात करें, हमारे इसमें किडनी स्टोन का कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आप गॉल स्टोन्स पर ही फोकस करें इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें यह है कि गॉल स्टोन्स में किस किस चीज़ के डिपॉजिट होंगे। कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होगा, कैल्शियम का होगा और बाइल पिगमेंट का होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये है कि इसमें ये लिखा है कि या तो ये गॉल ब्लैडर में होगा या फिर ये बाइल डक्ट में होगा। अभी गॉल ब्लैडर में होगा तो इसका अलग नाम होगा और जब ये बाइल डक्ट में होगा तो इसका अलग नाम होगा। ठीक है, देखिए जब हमारा जो गॉल स्टोन है वो गॉल ब्लैडर में होता है तब हम उसको कोलीलिथेसिस या फिर कोलीसिस्टोलिथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलीलिथेसिस या फिर कोलीसिस्टोलिथेसिस। कब? जब वो गॉल ब्लैडर में है। अगर सपोज वो स्टोन बाइल डक्ट में है, उसका प्रेजेंस बाइल डक्ट में है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कोलियोकोलीलिथेसिस। ठीक है, तो ये हमारा बाइल डक्ट में है। तो ये इनके नाम होते हैं थोड़े टफ है, बट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर में होगा तो हम उनको इन दोनों नाम से बोलेंगे, और अगर बाइल डक्ट में होगा तो उसे हम इससे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। अब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि गॉल स्टोन का फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, कोलेस्ट्रॉल इन बाइल डक्ट। सबसे पहले क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता है बाइल डक्ट में, तो सबको मालूम है। ठीक, अब देखो बाइल डक्ट में कोलेस्ट्रॉल था, अब उसमें क्या हुआ कि कई सारे बाइल सॉल्ट्स आके, सपोज जैसे कोलेस्ट्रॉल था, अब बाइल सॉल्ट्स आए, इसी में लेसिथिन आया। ठीक है, बाइल सॉल्ट और लेसिथिन आके इसके अराउंड डिपॉजिट हो गए। ठीक, अब क्या हो गया कि पहले तो ये जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल आपको मालूम हो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, बट क्या हो, कोलेस्ट्रॉल तो अंदर रह गया, उसके ऊपर किसने कोटिंग बना ली? बाइल सॉल्ट और लेसिथिन में। तो अब ये क्या हो जाता है, अब ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है इसकी वजह से। अब देखो ये वाटर में सॉल्युबल हो गया। उसके बाद अब जब एबनॉर्मल कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा, ये जो वाटर सॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा और क्या करेगा? गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो बन के पहले से रेडी हो गया। अब इसको क्या चाहिए? एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशन अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या हो सकती है कि क्यों ये हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसे पड़ा है, अभी एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पानी से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, और प्रेसिपिटेट होकर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और आगे क्या बनेगा? गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो उसमें कैसे होता है, देखो इनिशियली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल begins to precipitate forming many small crystals of cholesterol in the mucosa of gallbladder। देखो पहले क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ मतलब प्रेसिपिटेट होकर बड़ा सा एक स्टोन बन जाएगा, ऐसा नहीं। या तो छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के ऐसे ऐसे क्या होने लगते हैं, प्रेसिपिटेट होने लगते हैं हमारे क्रिस्टल्स। ठीक है, कहाँ पे होने लगते हैं? जो गॉल ब्लैडर की म्यूकोसा है, म्यूकोसल एपिथेलियम होती है गॉल ब्लैडर की, जैसे गॉल ब्लैडर है हमारा, तो इसकी जो म्यूकोसा एपिथेलियम है इसमें होने लगते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, डिपॉजिट। अब देखो क्या होगा, दिस स्टिमुलेट्स फर्दर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्रोज इन लार्जर इन साइज लार्जर एंड लार्जर इन साइज। ठीक है, अब देखो क्या होने लगता है कि ऐसे ये मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे, ये 1 2 3 बन गए, तो ये और क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो धीरे धीरे और ज़्यादा क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे और क्रिस्टल्स बनने लगे और इनका क्या होगा, साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगेगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इन सब की वजह से बहुत सारे स्टोन्स हो जाएंगे और मतलब साइज़ स्टोन्स का इंक्रीज़ हो जाता है। वो सब मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटे छोटे स्टोन्स हमारे क्रिस्टल्स बन रहे थे, वो एक साथ कलेक्ट होकर एक स्टोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बाइल पिगमेंट एंड कैल्शियम आर अटैच टू दीज क्रिस्टल्स, तब बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। ठीक है, अब क्या हुआ, जो क्रिस्टल्स थे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे, उसमें कई सारे इकट्ठे हो गए और क्रिस्टल्स के साइज़ भी धीरे धीरे बड़े हो रहे बड़े हो रहे बड़े होते, ऐसे होते होते क्या करेंगे, पूरा इसके अराउंड कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होकर इसको एक पूरा ये क्या बना लेगा, एक स्टोन बना लेगा। ठीक है, स्टोन के अंदर क्या थे, बहुत सारे क्रिस्टल्स थे। अब इसमें क्या आ गया, कैल्शियम +2 आके लग गया, बाइल पिगमेंट आके लग गए, तो ये मिलके क्या बन गया, स्टोन बन गया। अब क्या हो गया, ये पूरा स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे इनके अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला होता है रिडक्शन इन बाइल सॉल्ट या फिर लेसिथिन। अगर बाइल सॉल्ट में कमी हो जाती है या फिर लेसिथिन की कमी हो जाती है तब भी ये हो सकता है। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो भी हो जाए, तो भी वो मतलब गॉल स्टोन हो जाएगा। डिस्टर्ब कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है, आपका मेटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्ब चला तो भी गॉल स्टोन हो सकते हैं। उसका डैमेज और इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एपिथेलियम, अगर गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम में कोई डैमेज हो गया किसी तरीके का या कोई इन्फेक्शन है तो भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अगर फ्लो मतलब कि जैसे कि हमारे जो गॉल ब्लैडर से जो मतलब बाइल निकल रहा है, अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई, तो भी हमारा गॉल स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, सॉरी मतलब कि गॉल ब्लैडर नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन।
तो गॉल ब्लैडर स्टोन का डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो एक वो सबसे कॉमन टेक्निक होती है कि उसका हम अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मतलब अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में भी आपको स्टोन का पता चल जाएगा। और एक और टेक्निक होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोलैंजियोग्राफी, ठीक है। कोलैंजियोग्राफी में क्या होता है, ये एक रेडियोलॉजिकल स्टडी होती है बाइलरी डक्ट सिस्टम की, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि कुछ कंट्रास्टिंग मीडियम से जैसे कि मतलब कोई रेडियो एक्टिव मीडियम डाल देते हैं, जिसके बाद उसकी मतलब स्कैनिंग की जाती है, तब हमें वहाँ पे स्टोन का पता चल जाता है। सिर्फ इसमें हमको इतना याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडियम होता है इस टेक्निक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फीचर्स, ठीक है। इसके फीचर्स क्या मतलब क्या क्या सिम्टम्स आपको होंगे? पेन होगा स्टोमक के एरिया में, अपर राइट पार्ट ऑफ बेली, अंडर रिप्स, ठीक है। रिप्स के जस्ट नीचे जो अपर पार्ट ऑफ बेली होती है, देखो उसमें मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो स्टर्नम होता है, यहाँ पे ये रिप्स है, ठीक है। तो जहाँ ये रिप्स खत्म हो रही है ना, उसका ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे यहाँ कुछ इस जगह आपको, जैसे ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, यहाँ रिप्स खत्म हुई डायफ्राम है, तो इसी जगह आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन का पेन फील होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अदर फीचर्स में क्या क्या है। नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगा और इंडाइजेशन, मतलब कि नोज़िया मतलब फुलनेस की फीलिंग, उल्टी जैसी लगेगी, वॉमिट होगी। उसके बाद एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब एसिडिटी, गैस बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और इंडाइजेशन मतलब आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि बेसिकली आपको मालूम है कि जो हमारा ये गॉल ब्लैडर का रिलेशन फैट के डाइजेशन से होता है और डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है बॉवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ये रेयर डिजीज़ है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पाइलोरस ऑफ स्टमक का। स्टमक के 4 पार्ट्स होता है, आपने पढ़ा होगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। तो जो इसका जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, अगर उसमें कभी स्टमक में स्टोन आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं बॉवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ये गैस्ट्रिक आउटलेट में आ जाता है उसके। तो ये इसमें क्या हो जाता है, फूड कलेक्ट होता है जो स्टमक में, वो उल्टी के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब एक ये बहुत रेयर सिचुएशन है, इस जनरली किसी में देखी नहीं जाती, मतलब ज़्यादातर लोगों में नहीं देखी जाती, किसी किसी में होती है, इसलिए ही तो है ये सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन में देखिए क्या है। सिंपल गॉल स्टोन कैन बी डिजॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years बाय गिविंग 1 to 1.5 ग्राम ऑफ कीनोडीऑक्सियोलिक एसिड डेली, ठीक है। ये कौन सा एसिड है? कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है, ठीक है। क्या है? कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। अगर इसका हम 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच अगर डेली किसी को दे रहे हैं 1 से 2 ईयर्स के लिए, तो जो छोटे मोटे गॉल स्टोन होते हैं वो डिज़ोल्व किए जा सकते हैं। इससे ये करता क्या है देखिए, दिस इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ बाइल एसिड। ये बाइल एसिड की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है, और बाइल एसिड्स के कंसनट्रेशन के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे क्रिस्टल्स डिज़ोल्व होने लगते हैं। अब क्या है, द गॉल ब्लैडर हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर मान लीजिए कि बहुत स्टोन बहुत बड़ा हो गया और इस टेक्निक से भी निकल नहीं रहा है, तो हमको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिसिस्टेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिसिस्टेक्टॉमी इज़ द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब आजकल उसमें जनरली पहले मतलब हमारा क्या होता था कि आपने देखा होगा, पहले कभी किसी के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता था तो उसको पूरा ऑपरेट किया जाता था, पूरे उसकी मतलब सर्जरी की जाती थी, पूरे स्टिचेस लगाए जाते थे। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो हमारी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि हम लोग लेज़र टेक्निक भी कहते हैं, वो यूज़ होने लगी। उसमें 3 होल्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो किसी एक होल्स में से कैमरा डालते हैं, एक में से आउटलेट कनेक्ट करते हैं, एक में से वो अपनी सीजर्स हैं जो भी डालते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब उतना नहीं हमको डिटेल में जानना है, बस ये कि आजकल कॉमनली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, उसको फुली ऑपरेट नहीं किया जाता है। तो ये वीडियो हमारा गॉल स्टोन के बारे में था। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।